प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मार्च के महीने में लगाई जाने वाली 7 फसल 7 सब्जियों के बारे में, जो कि काफी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाते हैं। मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट में काफी हाई डिमांड रहता है। रेट की बात करें तो मंडी में कोई फसल ऐसी है जिसका 100 रुपए प्रति किलो मंडी भाव रहता है, कुछ ऐसी फसलें जिनका 200 रुपए प्रति किलो मंडी भाव रहता है। और उत्पादन की बात करें तो काफी ज्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। लागत की बात करें तो मामूली लागत में ये तैयार हो जाती है। और टाइम की बात करें तो मात्र ये 25 दिन में आपके खेत से हार्वेस्टिंग होकर मंडी के लिए रेडी हो जाती है। यानी कुछ ऐसी फसलें जो 25 दिन में रेडी हो जाएंगी, कुछ ऐसी फसलें जो कि 55 दिन में रेडी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप 20 से 25 दिन में अपनी खेती से पैसा लेना चाहते हैं, वो भी फसलें इनमें हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं उन 7 फसलों के बारे में जो फसलें आप अपनी भूमि में मार्च के महीने में लगा सकते हैं। नंबर 1 की बात करें वो है बैंगन की खेती। यानी गर्मियों के सीजन में अगर आप बैंगन की खेती करने जा रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। यानी मार्च का महीना बैंगन की खेती के लिए सबसे अच्छा महीना है। यानी मार्च के महीने में अगर आपने लगा दी तो अगले 5 महीने तक आप इसकी हार्वेस्टिंग करते रहिए। 5 महीने तक आपको ये फसल पैसा देती रहेगी। एक बार लगाने के बाद आपको लंबे टाइम तक पैसा लेना है, खेत में ज्यादा आपको बुवाई नहीं करनी है, तो आप बैंगन की खेती की तरफ जा सकते हैं। ये 55 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में आपको हार्वेस्टिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है, बैंगन की खेती में आप सबसे ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यानी मार्केट रेट 20 रुपए प्रति किलो से लेकर 30 रुपए प्रति किलो मंडी भाव रहता है इसका। गर्मियों के सीजन में काफी हाई हो जाता है, इससे भी आगे चला जाता है। उत्पादन की बात करें तो 150 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देने के लिए ये फसल जानी जाती है, तो आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। अब बात करें नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 ऐसी फसल है जो आज के टाइम पे किसी भी किसान से जाके आप पूछ लीजिए, कोई भी किसान ये नहीं कह सकता कि किसी किसान को इस फसल ने धोखा दिया हो। यानी हम बात करें भिंडी की खेती के बारे में। यानी किसान आजकल इस फसल को लगाने से पहले सोच नहीं रहे, बल्कि इस फसल को लगाने के लिए सोच रहे हैं। यानी किसान इस फसल को पहले छोड़ चुके थे, किसान इस फसल को करने के लिए दोबारा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? पहले कुछ ऐसी वैरायटी थी जो उत्पादन नहीं देती थी, लेकिन अभी के टाइम पे काफी अच्छी वैरायटी आ चुकी है जो कि काफी अच्छा उत्पादन भी दे रही है, साथ ही साथ मार्केट में डिमांड भी काफी अच्छी हो रही है उनकी। तो आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं मार्च के महीने में। अब बात करें नंबर 3 के बारे में, तो देखिए अगर आपको अपनी भूमि से 20 से 25 दिन में पैसा लेना है तो आप इस फसल को कर सकते हैं। इस फसल को आप जरूर ही करना। यानी हम बात करें प्याज की खेती के बारे में। एक प्याज ऐसी है जो कि 120 दिन में तैयार हो जाती है। हम बात करें कंद वाली प्याज के बारे में, जो कि ऐसी प्याज होती है, कच्ची प्याज आप नॉर्मल मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हैं। 25 दिन के बाद आपने नर्सरी लगा दी, यानी पौध जिसे बोलते हैं, आपने 20 दिन की अपने पौध लगा दी, उसके 20 दिन बाद आपको क्या करना है, मार्केट में ले जाके सेल कर दोगे। सिर्फ 40 दिन का अंतर है। यानी शुरू से लेके एंड तक 40 दिन में आप इसे ले जाके हार्वेस्टिंग करके सेल कर सकते हैं। यानी 40 दिन के बाद 50 दिन के बाद खेत खाली है, आप चाहें तो दूसरी फसल कर सकते हैं। मंडी भाव की बात करें तो 20 रुपए प्रति किलो से लेकर 40 रुपए प्रति किलो गर्मियों की सीजन में इसका मंडी भाव रहता है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप प्याज की खेती कर सकते हैं, जो कि हरी प्याज मार्केट में ले जाके सीधे सेल कर सकते हैं। अच्छी बात क्या रहती है, अगर आप सूखी प्याज करेंगे तो उसकी जो कंद होती है वही सेल होती है, इसकी आल भी सेल होती है। यानी आल वाली प्याज ही तो बोलते हैं इसे, तो आप इसकी आल भी सेल होती है। काफी ज्यादा वेट हो जाता है। किसानों को सही में प्रॉफिट लेना आता है, वही किसान करते हैं, इसे ज्यादातर किसान नहीं करते। तो आप आल वाली प्याज भी कर सकते हैं। अब बात करें किसान से तो नंबर 4 फसल के बारे में। नंबर 4 फसल है हरी मिर्च की खेती। अब हरी मिर्च की खेती एक ऐसी खेती है, आप चाहे किसी भी महीने में इसे लगा दीजिए, लेकिन मार्केट में डिमांड तो इसकी 12 महीने रहने वाली है। यानी 12 महीने रहती है। साल के किसी भी महीने में आप मार्केट में जाइए, मंडी में जाइए, हर दिन हर रोज इसकी सेल होती है। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि इसकी इस महीने में सेल नहीं होती, ये बिकती नहीं है। आप कभी भी लगा लीजिए, मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड रहता है। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर अभी आप लगाओगे तो जिन किसानों ने दिसंबर में, जनवरी में या फरवरी में या किसी भी महीने में लगा रखी होगी तो उनकी अभी आ रही होगी। जब आप आज लगाओगे मार्च के महीने में तो आपकी आगे चल के अप्रैल या जून के महीने में तैयार हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ वैरायटी 55 दिन में तैयार हो जाती है, कुछ 60 दिन में, कुछ 70 दिन में, और कुछ वैरायटी 45 दिन में तैयार हो जाती है। तो जिन किसानों की फसल खत्म होने पे आई होगी और आपकी शुरू होगी और वहां मंडी भाव भी ज्यादा मिलेगा, वहां पे उत्पादन कम हो जाता है और वहां पे मंडी भाव काफी हाई हो जाते हैं, तो वहां पे आपको डबल प्रॉफिट होगा। एक तो आपका उत्पादन ज्यादा होगा
और दूसरा आपको मंडी भाव ज्यादा मिलेगा। आप चाहे जो फसल लगा लीजिए, अगर मंडी भाव आपको नहीं मिला तो आपका फसल लगाना व्यर्थ है। आपका फसल लगाना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मंडी में काफी ज्यादा डिमांड हो जाएगी। तो आप हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा हो इन फसल का आपने नाम बताया, इनकी वैरायटी नहीं बताई और इनकी कैसी खेती करते हैं वो नहीं बताई, तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक खेती को करने के लिए पूरा लंबा प्रोसेस होता है। खेत की जुताई से लेके अंत में स्प्रे, फर्टिलाइजर वगैरह लगा के, सारी चीजें लगा के बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हर फसल के बारे में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई एक फसल करनी है और जिसके बारे में जानना है तो उस फसल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे इस फसल को करना है, और इसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि कैसे करनी चाहिए, कौन सा बीज लेना चाहिए। सारी कुछ जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों नंबर 5 फसल के बारे में। नंबर 5 फसल ऐसी है जो किसान साथी पहले कहते थे इस फसल को मत कीजिए, घाटा होता है, वही किसान साथी आज कह रहे हैं इस फसल को मैं करूं, दूसरा कोई किसान न करे। यानी हम बात करें उस फसल के बारे में जो किसानों को काफी ज्यादा उत्पादन के साथ साथ मार्केट रेट भी दे रही है, करेले की खेती। बहुत सारे किसान साथी कह सकते हैं करेले की खेती में कब से प्रॉफिट होने लगा, तो आज जब आप वीडियो देख रहे हो आज से ही होने लगा। यानी आप सर्दियों में लगाते हो या आप बरसात में लगाते हो। बरसात में क्या होता है, उसमें ज्यादा रोग आ जाता है। सर्दियों में क्या होता है, आपको रेट नहीं मिलता है। और गर्मियों में क्या होता है, रेट भी हाई मिलता है, उत्पादन भी हाई होता है, और सबसे अच्छी बात क्या, खर्चा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मंडप नहीं है, तार वार वगैरह नहीं लगाने पड़ते। और सबसे अच्छी बात क्या, आप अपनी भूमि पे समतल करके आप उसी की बाउंड्री बना के यानी मेड़ बना के आप उसे कर सकते हैं, बिना मल्चिंग के कर सकते हैं, कोई मल्चिंग की जरूरत ही नहीं है। और अच्छी बात क्या रहती है, आप करेले की खेती करते हैं तो करेले की खेती सिर्फ सब्जियों में नहीं, गर्मियों में इसका जूस यूज होता है, तो इस कारण से ये महंगी बिकती है। तो आप करेले की खेती भी कर सकते हैं। किसान वही स्मार्ट है जो सही टाइम पे अपनी खेती को चुने, सही फसल को चुने। अब बात करें किसान साथियों नंबर 6 फसल के बारे में। नंबर 6 फसल है मूली की खेती। जैसे मैंने कहा था वीडियो में, कुछ ऐसी फसलें जो 25 दिन में तैयार हो जाते हैं, वो मूली की एक ऐसी फसल है जो कि 25 दिन में आप मार्केट में ले जाके सेल कर दोगे। बहुत सारे किसान साथी कहेंगे मार्केट का रेट नहीं मिलता। मैं पिछले कई महीनों से आपको चीख चीख के बोल रही हूँ, मार्केट में रेट गर्मियों में मिलता है, गर्मियों में मिलता है। आप मेरी वीडियो को मार्च में देख रहे हैं, आप अप्रैल और मई के महीने में खुद आके कमेंट करोगे कि आपने जो फसल बताई थी वो मैंने लगाई और आज मुझे मार्केट का रेट काफी अच्छा मिल रहा है। देखिए, आप अपने खेत में जो भी फसल लगा रहे हैं वो कम उत्पादन दे रही है या ज्यादा उत्पादन दे रही है या वो हो नहीं रही है, कोई समस्या हो रही है, तो उसमें क्या आपकी देखरेख में कमी आती है। अगर मंडी का भाव आपने जो बताया वो नहीं आ रहा है तो उसमें हमारी गलती रहती है। लेकिन हम बहुत रिसर्च करने के बाद ही आपको बता रहे हैं कि मार्केट में गर्मियों की सीजन में आप चुपके से लगा दो, किसी को मत बताओ कि आपने मूली की खेती कर रखी है। और आप आगे चल के देखोगे सिर्फ 30 दिन बाद आप उसकी हार्वेस्टिंग, खुदाई करके मार्केट में सेल करके पैसे लेके आ रहे हो, वो भी काफी अच्छे। जब किसान साथी सोच रहे होते हैं कि हमारी फसल आएगी आएगी और आप अपनी फसल को मार्केट में बेच के पैसे लेके आ रहे होते हैं, तो आपको स्मार्ट तरीका लगाना है, तो आप अपनी खेती में मूली भी कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों लास्ट और नंबर 7 फसल के बारे में। नंबर 7 और लास्ट पे हमने रखा है खीरे की खेती को। खीरे की खेती को क्यों रखा है? क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा डिमांड इसी की हो जाती है। खीरे में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, यानी इसमें ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, इसीलिए लोग ज्यादा खाते हैं, परचेज करते हैं। जब ज्यादा लोग खाएंगे तो ज्यादा लोग इसे खाएंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, किसान उगाएंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो आप ये चीजें समझिए कौन सी फसल की जरूरत कब रहती है और हमें कौन सी फसल कब लगानी चाहिए। तो आप गर्मियों की सीजन में आप इन सभी फसलों को कर सकते हैं। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ, आप चाहें तो अपने खेत की बाउंड्री पर इनमें से कुछ फसलें जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए करेला है उसे कर सकते हैं, और उसके अलावा जो खीरा है इसे आप कर सकते हैं खेत की बाउंड्री पर। बीच में आप अदर कोई फसल लगा सकते हैं। ये थी वो 7 फसलें जो आप अपने खेत में मार्च के महीने में लगा सकते हैं। इनमें से आपको कौन सी फसल पसंद आई और आप अपनी भूमि में कौन सी फसल लगाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर करके जा सकते हैं, जो कि आपने नेक्स्ट टाइम कोई फसल की हो और उसका मंडी भाव नहीं मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस फसल को मत करना, इसका मंडी भाव नहीं मिलता है। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।